दोस्तों, हमारे उत्कर्ष आर एन हिंदी संस्कृत चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आपको लेकर आया हूं आज स्वर संधि पर आधारित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न। तो ये जो प्रश्न हैं ये हर प्रकार से आपके सहयोगी होंगे, उपयोगी होंगे। और इसमें जो मेरा पहला जो प्रश्न है वो ये है कि स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं। भाइयों, पहले तो संधियों को 3 भागों में बांटा गया: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब यहाँ पर स्वर संधियों को 5 भागों में बांटा गया। वो है दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। ये 5 प्रकार की स्वर संधियां होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस संधि में एक ही स्वर लघु अथवा दीर्घ मिलकर के वही स्वर दीर्घ हो जाता है। तो भाइयों, इसी जैसी इसकी प्रक्रिया है उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है और वो है दीर्घ स्वर संधि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में ही एक ही स्वर दोनों पदों में पाया जाता है, पहले में और दूसरे पद में। पहले पद का अंतिम स्वर और दूसरे पद का प्रथम स्वर दोनों यदि समान हो, लघु हो अथवा दीर्घ हो, तो वही स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, गिरि प्लस ईश। गिरि किस संधि का उदाहरण है? तो देखिए, यहां पर गिरि में आप देख रहे हैं कि गिरि में रा के साथ क्या है कि लघु ई और इधर दीर्घ ई दोनों ही समान स्वर हैं। और आप देख रहे हैं कि गिरीश में आपको बीच में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दीर्घ ई दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये दीर्घ ई है और इसीलिए ये भी दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत ही आएगा। ये आपका सही उत्तर है इसका, दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद में अगला प्रश्न आपका आता है, पुस्तक प्लस आलय किस संधि का उदाहरण है? तो पुस्तक प्लस आलय, आप देख रहे हैं कि पुस्तक का जो अंतिम स्वर है वो लघु आ और उधर जो दूसरा हमारा पद है उसका जो प्रारंभ है वो दीर्घ आ से हो रहा है और दोनों ही मिलकर पुस्तकालय शब्द में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दीर्घ दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि होगी। तो ये अब आप देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, इसका जो उत्तर होगा वो होगा दीर्घ स्वर संधि। ये इसका सही उत्तर होगा, दीर्घ स्वर संधि। अब यहां से आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है, भानु प्लस उदय किस संधि का उदाहरण है? भानु प्लस उदय किस संधि का उदाहरण है? तो भानु प्लस उदय आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लघु ऊ और यहाँ पर भी लघु ऊ दोनों समान ही स्वर हैं और दोनों समान स्वर मिलकर के दीर्घ ऊ का रूप ले रहे हैं। तो यहाँ भी जो संधि होगी वो दीर्घ स्वर संधि ही होगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो गा खंड होगा। सही उत्तर हुआ इसका दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद में हमारा जो अगला इससे अगला प्रश्न है हमारा, गुण स्वर संधि यानी सावधान। सावधान शब्द में इसका सही जो विच्छेद है वो क्या होना चाहिए? सा प्लस
धान, सा प्लस बधान, स प्लस अवधान। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ दो जो विकल्प हैं वो समान हैं और ये मिसप्रिंट है। यहाँ पर जो सही है इसका वो आपका जो गा विकल्प है ये सही है, स प्लस अवधान, ये होगा आपका सावधान। ये हमारा सही उत्तर है इसका। इसके बाद में अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कवि स्वर का सही संधि विच्छेद। तो कवि स्वर का सही संधि विच्छेद, देखिए यहां पर भी चार विकल्प हैं। एक है आपका कवि प्लस ईश्वर, एक है कवीश प्लस वर, एक है कवि प्लस ईश्वर और एक है कवि प्लस ईश्वर। तो यहाँ पर जो सही शब्द हमें मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं का विकल्प में। का विकल्प में इसके सही उत्तर मिल रहा है हमें का। ये हमारा जो सही है वो होगा का विकल्प। इससे अगला जो हमारा प्रश्न है वो आता है मंजूषा शब्द का सही संधि विच्छेद है। अब मंजूषा, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, मंजू प्लस उषा ये शुद्ध शब्द हैं इसके, और यही इसका जो है सही उत्तर होगा मंजू प्लस उषा। इस सही विकल्प का सही उत्तर मंजू प्लस उषा होगा, ये वाला खा। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है कारागार का संधि विच्छेद होगा। तो कारागार का जो संधि विच्छेद जो होगा वो देखिए पहले लिखा हुआ है कारा प्लस गार, फिर है कार प्लस आगार, फिर है कारा प्लस आगार और फिर है कारा प्लस अगार। तो इसमें जो सही जो उत्तर है इसका वो है कारा प्लस आगार, यानी कि गा विकल्प जो है इसका सही उत्तर है। ये इसका सही उत्तर है कारा प्लस आगार। इसके बाद में आता है अधीक्षक। तो अधीक्षक में क्या है कि यहां भी आप देख रहे हैं संधि भी इसमें दीर्घ है और अधि प्लस ईक्षक, ये जो शब्द बनेगा इसका वो सही उत्तर होगा अधि प्लस ईक्षक, ईक्षक, ये सही उत्तर होगा इसका। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है बहुर्ज का संधि विच्छेद होता है। तो बहुर्ज का, बहुर्ज, बहुऊर्ज मतलब बहुत सी ऊर्जाएं, तो इसका जो होगा बहु ऊर्ज, वो होगा इसका यह उत्तर ख विकल्प, बहु प्लस ऊर्ज, ये इसका सही उत्तर है बहु प्लस ऊर्ज। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है मात्राज्ञा। तो देखिए यहां पर जो मात्राज्ञा है ये यहाँ का री का समावेश यहाँ पर है और ये भी दीर्घ संधि के अंतर्गत ही आता है। तो इसका जो विकल्प उत्तर है वो सही है मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, माता की आज्ञा। तो इस प्रकार के देखा आपने कि ये संधि के कुछ प्रश्न जो कि केवल
स्वर संधि से संबंधित थे और उसमें भी इसमें सिर्फ जो है अभी जो प्रश्न है वो दीर्घ स्वर संधि के ही थे। अगली वीडियो में आपको इससे जो अगली संधि है उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा। तब तक आप देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए और हो सके तो इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।